बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर लगातार सर्वे कर रहा है। हर महीने हम आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार इस बार किसने बाजी मारी, किसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कौन नीचे आ रहा है। सी वोटर ने अगस्त के महीने में फिर एक सर्वे किया है। इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर काफी आगे निकल गए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। प्रशांत किशोर बिहार में लगभग पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि इस बार वोट आप अपने बच्चे के लिए करिए। तो क्या इसका असर भी सीएम के पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर लोग उन्हें देखने लगे हैं? सी वोटर ने जो सर्वे किया है, उस सर्वे में अगस्त के महीने में प्रशांत किशोर को 22% लोग सीएम का पसंदीदा चेहरा मानते हैं। सीएम का पसंदीदा उम्मीदवार कौन? सी वोटर का सर्वे नीतीश कुमार अगस्त के महीने में 15%, चिराग पासवान 10%, तेजस्वी यादव 31%, सम्राट चौधरी 10% और प्रशांत किशोर 22%। तेजस्वी यादव अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव सीएम के पसंदीदा चेहरे के तौर पर नंबर 1 पर हैं, वहीं प्रशांत किशोर नंबर 2 पर हैं और उनकी लोकप्रियता 22% हो गई है। ये एक बड़ा चेंज है। अगर आप फरवरी से अगस्त के महीने तक में देखें तो फरवरी में 15% थे, जून में 16% पे आए और अगस्त में ये 22% पर चले गए हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस प्रशांत किशोर के आंकड़ों में है। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने इन आंकड़ों को समझाया है कि कैसे इस आंकड़े के मायने क्या हैं और इसका चुनाव पर क्या असर दिख सकता है। प्रशांत किशोर इस समय लगभग 21%, जो मैंने पिछली बार आंकड़ा चेक किया था, लगभग 21% के ऊपर आ चुके थे। तेजस्वी यादव 37, 38, 37 नीचे के लेवल पे जाते हैं। किसी किसी दिन तो उनका 35 चला जाता है, ऊपर के लेवल पे 39 तक जाता है उनका, लेकिन करीब करीब 37 के आसपास एक आप मीडियन आप कह सकते हैं। लेकिन एक मात्र नेता जिसकी रेटिंग लगातार बढ़ी है बिहार में इन दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, वो प्रशांत किशोर हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग लगातार बढ़ी है। और अब उनके और बाकी जो नंबर 3, नंबर 4 वाले सारे नेताओं के नाम हैं, उन सब में गैप बढ़ता जा रहा है। ये पॉपुलैरिटी में जो है वो बाइपोलर हो रही। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में जो भाजपा के नेता हैं उनकी सम्राट चौधरी, उनकी पॉपुलैरिटी, चिराग पासवान, इन सब की पॉपुलैरिटी जोड़ देंगे तो वो नंबर 40% पहुंचता है। ये बात सच है। मैं ये गलत बात नहीं है, जो बहुत सारे दर्शकों ने, हमने कमेंट में भी देखा कि भाई साहब इनके सारे जोड़िए ना एक साथ। या ये बात भी सच है कि अगर हम केवल नीतीश वर्सेस तेजस्वी का सवाल पूछे तो हो सकता है कि बीजेपी के और एंटी आरजेडी वोट सारे लामबंद होकर के नीतीश के हिस्से में तभी पहुंच जाए। लेकिन बिना कुछ पूछे हुए, बिना कोई नाम दिए हुए, केवल टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जब हम पूछते हैं कि आपके हिसाब से आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, उसमें प्रशांत किशोर क्लियर कट नंबर 2 पे उनका नाम एटलीस्ट आने लगा। बिहार के केस में देखिए, महागठबंधन का चुनाव जब नीतीश कुमार और लालू जी साथ में चुनाव लड़े तो उस समय बाइपोलरिटी जिस तरह से इंड्यूस हुई, या नीतीश जब वापस आ गए बीजेपी के साथ में तो जिस तरह से बाइपोलरिटी इंड्यूस हुई, तो बाइपोलरिटी में हर चुनाव चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ नीतीश कुमार जी के आने के कारण, जाने के कारण लगातार पेंडुलम की तरफ बिहार में चुनाव के रिजल्ट आए। मेरे ख्याल से ट्रायंगुलर वाला मामला पिछली बार चिराग पासवान ने इंड्यूस किया था पिछले चुनाव में, जिसके कारण वो खुद भले ही न जीते हो, लेकिन ये बात हम अब जानते हैं कि किस बड़ी तादाद में उन्होंने जेडीयू की हार में भूमिका अपनी निभाई थी। अब वो तीसरा एंगल इस चुनाव में चिराग पासवान ने सही, तो इस बार इंड्यूस हो रहे हैं प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर खुद कितना जीतेंगे ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक अंतर है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की लड़ाई में कि चिराग पासवान जब पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा, तीसरे एंगल की तरह लड़ रहे थे, तभी भी चिराग पासवान के खुद के वोट 5-6% और उनकी पॉपुलैरिटी के नंबर कभी भी उतने ज्यादा दहाई की संख्या क्रॉस नहीं कर पाई थी। यहां प्रशांत किशोर के केस में यह है, उनकी पार्टी के वोट कितने हैं ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन कम से कम वो बिहार में एक बड़ा नाम बन के उभर चुके हैं। 20% का थ्रेशोल्ड अब उनकी पॉपुलैरिटी का क्रॉस कर चुका है और नंबर 2 के उम्मीदवार पॉपुलैरिटी में हो गए हैं। ये चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में ये
बहुत बड़ा एक एक अंतर है। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात, चिराग पासवान के वोट जो है उनके पॉकेट और जेडीयू के खिलाफ जहां जहां वो लड़ रहे थे उन तक सीमित और संकुचित थे। प्रशांत किशोर के साथ में ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर के जो पॉपुलैरिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस बिहार उसमें जो भी है बड़ी है। लेकिन अब कैंडिडेट उनको क्या मिलेंगे, उनके वोट कितने एक्चुअल में पड़ेंगे, और वोट पड़ेंगे तो वो किसके वोट होंगे, किसके हिस्से से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। चिराग के केस में क्लियर था। चिराग पासवान के केस में जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे और जहां जहां पर भाजपा के मतदाता वो जनता दल को वोट नहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने चिराग को वोट दिया। तो जो 5-6% वोट चिराग पासवान ने काटे वो अधिकांशतः भाजपा के वोट थे, जिसके कारण जेडीयू की दुर्गति उस समय हुई थी। प्रशांत किशोर के केस में ये बात अभी क्लियर नहीं है। उनके वोट बीजेपी की ओर से भी आ रहे हैं और आरजेडी की ओर से भी आ रहे हैं। तो ये दुधारी तलवार है कि वो किस जगह पे किसका नुकसान कर बैठेंगे, ये अभी तक क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को भी खुद आई है। यह बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से यात्रा बिहार में कर रहे हैं उससे उन्हें फायदा होता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि यह सीएम के पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर किया गया सी वोटर का सर्वे है। इसका ये वोट में परिवर्तित होगा, क्या लोग वोट करेंगे ये नहीं बताता। मतलब चेहरे के तौर पर आप किसे पसंद करते हैं यह सी वोटर का सर्वे यह बताता है। बिहार में एक और जहां कांग्रेस की यात्रा चल रही है, वहीं प्रशांत किशोर भी लगातार यात्रा कर रहे हैं और अब एनडीए भी अपनी यात्रा करने वाला है। लेकिन सीएम के पसंदीदा उम्मीदवार की रेस में तेजस्वी यादव भले नंबर 1 हो, लेकिन प्रशांत किशोर के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल ये बताता है कि जनता के बीच वो पसंदीदा उम्मीदवार की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।